दही वाली मगमा कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, आपको अभी हमने बताया। इसमें बी.आर. नारायण जी का महत्वपूर्ण योगदान है इसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए। हिंदी में अनुवाद किए और हम लोग के सामने में प्रस्तुत है वर्णिका भाग 2 10वीं क्लास का जो हिंदी है, इसमें फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगमा। यह कहानी बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, चारों तरफ इस कहानी की चर्चा सुनने को मिलती है। खास करके मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं उनको ये कहानी अच्छा से समझ में आएगा। इसमें मगमा नाम की एक औरत होती है जो विधवा का जिंदगी काटती है। विधवा का जिंदगी का मतलब है इनका पति मरा नहीं था, इनका पति दूसरे औरत के साथ भाग गया था, मतलब घर छोड़ के दूर हो गया था। तो विधवा औरत के जैसा इनका जिंदगी हो गया था, पति है नहीं देखभाल करने वाला, असहाय हो गई थी। हाँ, इनके पास में एक पतोह थी और एक इनका पोता भी था। पतोह और एक पोता, यानी कहने का मतलब इनका एक बहू था, एक पोता था और इनका एक लड़का था। ये जो इनकी पतोह है ना, इनका हस्बैंड, इनका लड़का हुआ मगमा का। तो मगमा का एक लड़का था और उस लड़का का शादी हो गया था, तो उसकी नजमा, उसी का औरत का नाम है नजमा। और ये जो माजी है ये बेंगलुरु के रहने वाली है, बेंगलुरु के ये देसी भाषा में बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता है। तो यहाँ पे ये माजी रहती थी और ये जब भी मगमा दही बेचने जाती थी, इनका गुजर बसर जो था दही बेच के होता था। और ये जो नजमा थी और इनका जो लड़का था और ये पोता था इनका, ये तीनों साथ इन्हीं के कमाई के दम पे ये लोग ऐश्वर्य आराम करती थी। लेकिन हुआ क्या कि ये रोज के रोज दही बेचने जाती थी 3 मील की दूरी पर। कितना मील? 3 मील की दूरी पर ये दही बेचने जाती थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। जब बेंगलुरु में 3 मील की दूरी पर जाती थी दही बेचने के लिए, तो लेखक का घर यानी श्रीनिवास जी का घर उसी रास्ते में पड़ता था और उन्हीं के माता जी का नाम ये माँ जी के कह के संबोधित कर रही है मगमा। श्रीनिवास जी के माँ है ये माँ जी, और ये मगमा भी इसको माँ जी बोलते थी जब भी जाती थी दही बेचने के लिए। उधर से आती भी तो इनसे दही पूछ लेती थी कि माँ जी दही चाहिए, माँ जी दही आपको लेना है। तो अगर लेना रहता तो ले लेती थी। और बारी पर ये हिसाब किताब चलता था उन लोगों के बीच में, यानी पहले दही दे दिया करती थी और बाद में उसका पैसा महीने का हिसाब हो, चाहे 2 दिन पर हो चाहे 4 दिन पर। उधार बाकी नहीं होता देहात में, उसी तरह से ये उधार बाकी का काम ये करती थी ये मगमा दही के लिए। कभी कभी इनका लड़का जो था श्रीनिवास जी, ये छोटे बच्चे थे उस टाइम में, तो छोटे बच्चे जब आते थे तो मगमा चिल्लाते थे कि माँ जी दही चाहिए। तो ये बच्चा श्रीनिवास जी निकल करके आते थे और हाथ बढ़ा देते थे कि हाँ मगमा हमें दही दे दो। तो उस समय क्या करती थी मगमा कि वो जो हांडी होता था उसको उतार करके छाले वाला जो दही होता था, कठेल जो पूरा कठोर होता है टाइट, उसको निकाल करके और इसके हाथ पे रख देती थी। ये श्रीनिवास जी लेखक साहब ये उसको ऐसे ऐसे चाट करके घर में चल जाते थे और घर में जाकर बोलते थे कि माँ वो आई है मगमा, दही लेना है तो ले लो, अच्छा दही है आज का। ऐसा ही जीवन चल रहा था। और वो जो मगमा थी ना, ये माँ जी से बहुत लगाव हो गया था, ज़्यादा सुख दुख बतियाती थी, आते समय जाते समय ज़्यादा सुख दुख बतियाती थी, तो लगाव हो गया था बहुत। अपना मन का बात, वो अपना मन का बात। आप जानते हैं कि 2 औरत जब बात मेल मिलाप हो जाता है ना, तो वो अपना घर का सुख दुख वो बोलेगी, अपना सुख दुख ये बोलेगी। हमारा पोतो आज ऐसे किया है, तुम्हारा पोतो ऐसे किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो राय देगी उसको, वो राय देगा इसको। उसी तरह से होता जाता था। एक दिन क्या हुआ कि मगमा जैसे दही बेच के घर लौट रही थी, तो नजमा अपने बच्चे को यानी मगमा के पोते को पिटाई कर रही थी, बुरी तरह से पीट रहा था, चाटी चाटी पूरा ऐसे ऐसे। और उनका जो छोटा पोता था वो बहुत बिलख बिलख के रो रहा था। आते आते तो ये तो बिगड़ गई, मगमा को गुस्सा आ गया, इतना छोटा बच्चा को क्यों मार रही है ये। उसको रोका, करमजली भी बोला, राक्षसी भी बोला अपने नजमा पतोह को कि ये राक्षसी है का तुम, दिमाग उमाग है कि नहीं, इतना छोटा बच्चा को क्यों मार रही है तुम। डांटना शुरू कर दी। अब डांटना शुरू कर दी तो वो भी पहले से मूड में थी, नजमा यानी मगमा की पतोह, वो भी इसको डांटना शुरू कर दिया
कि आपको क्या है, मेरा लड़का है, हम जो करना चाहे वो करेंगे, आपको इससे क्या करना है, आप अपना रहिए ना, अपना चुपचाप रहिए, हमारा लड़का हम जो भी इसके साथ करें। फिर कहा रहा है कि ठीक है तुम्हारा लड़का है, तो तुम्हारा जो पति है वो भी तो मेरा लड़का है, उसको भी पीटेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा। तभी वो आदमी आ जाता है, यानी नजमा के पति आ जाता है, मगमा के लड़का, बड़ा लड़का जो है वो आ जाता है, और वो ये दोनों का लड़ाई देख कर कहता है कि तुम लोग के मारे हम परेशान हो गए। बोला कि बात तो समझो पहले, ये जो है तुम्हारी बहू है, ये हमारी बहू जो है ये हमको डांट रही है, हमको मना कर रही है इसको बचाने से, इसको पीट रही थी। लगता है कि तुम लोग का जिंदगी से हम ही बाहर हो जा रहे हैं, हम ही को बाहर आना पड़ेगा, क्या हमको अलग खाना बनाना पड़ेगा क्या अब तुम लोग से, ये मगमा बोल रही है। तो उसके जो पहले से तो सबका मीटिंग था कि इसको अलग कर ही देना है मगमा को, तो बेटा पोतों का पहले से मीटिंग चल रहा था, और बात उस दिन आ भी गया। तो बोला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम अलग ही रहो। तो ये तो बोली कि मजाक मजाक में बोली मगमा, लेकिन गई दही बेचने, उधर से आ रही है तो इसका बर्तन, हड़िया बर्तन जो है अलग रख दिया गया, मगमा का अलग, और वो बेटा पोतों का अपना अलग भोजन वोजन का व्यवस्था हो रहा है, चल रहा है भोजन, और इसका अलग बर्तन हड़िया जो है, माल जाल जानवर वानवर जो है वो अलग अलग कर दिया गया। ये देख कर बड़ा उदास होती है, रोने लगती है मन ही मन कि हम अकेला एगो तो पति छोड़ के चले गए, विधवा की औरत जी रही हूँ, और ये बेटा पतो भी सहायता करते था, सहायक था, और वो भी असहाय कर दिया, आज हमें अकेला छोड़ दिया। फिर भी कोई बात नहीं, अकेले खाना बनाई, अकेले खाना खाई, फिर से रोज की तरह वो दही बेचने चल गई। और उस दिन जो है कुछ ज़्यादा ही उदास थी, माँ जी के पास पहुँचती है, माँ जी पूछती है कारण कि क्यों उदास हो इतना, आज क्या बात हुई, आज तो रो रही हो तुम। सब अपना हाल सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा ऐसा चीज़ हुआ कि हमारा बेटा पतो निकाल दिया घर से, वो अलग बर्तन खड़िया कर दिया है, मेरा खाने का रोजी रोटी सब अकेला कर दिया। फिर क्या हुआ कि वहाँ से दही बेच के आई। अब जो है इसका जो लाइफ स्टाइल था ना मगमा का, वो थोड़ा चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, क्योंकि पहले जो था ना वो पैसा बचता नहीं था मगमा के पास, उस सारा पैसा अपने बहू पतों के लिए, पोता के लिए खर्चा कर देती थी, कुछ कुछ खरीद के लाती थी, गहना हो गया, जेवर हो गया, कपड़ा लता हो गया, अपने बहू बेटी के लिए, बहू पतों के लिए जो भी है उसको ला के दे देती थी, इसके पास पैसा नहीं बचता था। लेकिन अब जब अकेला हो गया तो इसके पास पैसा, बजट ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब इसमें पैसा बचना शुरू हो गया। अब अकेला आदमी का खर्चा कितना, जो दही का पैसा आता था वो सब अपने आप में रह जाता था। तो ये अच्छा अच्छा सब्जी खरीद के लाती थी, मीट मछली जो है बना के खाती थी, और उधर सेंट जाता था तो वो लोग थोड़ा जलन होता था, ये जानबूझकर करती थी कि हमको शामिल कर ले, हम सबको इसी तरह से खिलाएंगे। अकेले बनाती थी, खाती थी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती थी, अच्छा लाइफ स्टाइल में रहने लगी। लेकिन दादी का प्यारा पोता होता है, पोती होती है, ये जब भी आती थी दही बेच के ना, पहले भी अलग होने से पहले भी चुरा चुरा कर मिठाई खरीद के लाती थी, अपने आंचल में बांध के, पोता को चुरा के बुलाती थी, उसके माँ के नज़र छिपे, चोरी छिपे, और उसको खिला देती थी या चुपचाप भगा देती थी। उस टाइम भी अलग होने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा था, चुरा करके। कभी कभी तो देख भी लेती थी, वो कौन, वो नजमा देख लेती थी, यानी उसके पतो मगमा की, तो उसको डांट पड़ता था, वो पोता को उसको पीटता भी था इस बात के लिए कि क्यों जाता है तुम, मेरे घर में नहीं है क्या तुम्हारा ये मिठाई उठाई, क्यों जाता है वहाँ पे, जब अलग हो गई है हम लोग से तो क्यों वहाँ पे जाता है, अलग तो वह सब किया था। तब क्या हुआ कि उसी तरह से एक दिन क्या हुआ कि दही बेचने जाती है माँ जी के पास, तो माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। तो ये जो मगमा थी वो पूछ रही, माँ जी ये मखमल का ब्लाउज क्या रुपया में दिया है। तो वो मुस्कुराने लगी कि भाई क्यों पूछ रही हो आज मखमल के ब्लाउज के बारे में। बोला कि ठीक है मैं आपको रहस्य बताता हूँ, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिएगा तो आपका पति छोड़ के आपको नहीं जाएगा। हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे ना तो मेरे पति छोड़ के चले गए हैं, इसलिए कि आप भी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा मतलब कि वो मेकअप करके रहना हमेशा, नहीं तो आपके पति भी हमारी तरह छोड़ देगा। मेरा लड़का देखो छोड़ दिया हमें, वो कितना मतलब हम लोग आशा लगाए थे कि एक परिवार एक साथ रहेंगे, और लड़का भी हमारा छोड़ दिया। फिर कहा, सामने श्रीनिवास जी खड़े थे माँ जी के बगल में, देखो आपका लड़का तो हीरा के जैसा है, ये तो बहुत सोना लड़का है,
ये कितना आज्ञाकारी लड़का है, लेकिन इसका भी शादी हो जाएगा तो पता नहीं आपका कहल करेगा कि नहीं करेगा, कि पत्नी का गुलाम बन के रहेगा। ये सब बात होने लगा। फिर पूछ दी दोबारा रिपीट करके, बताओ ना माँ जी कि कितने का ब्लाउज है मखमल का? तो बताइए 8-9 रुपया में मिलता है, आप ले लेना 8-9 रुपया में। उसी दिन वो खरीद करके 8 रुपया में ब्लाउज मखमल का सिवा करके पहन ली, और तब आ रही है घर में। रास्ते में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो हंसी मजाक में भाभी लगने वाली थी मगमा को, मगमा मतलब भाभी लगने वाली थी लोग को, तो वो सब जो है मजाक करने लगा कि अरे वाह अब तो जवान दिख रही है मगमा, तुम तो इज्जत से मतलब बोल रही थी, हम लोग कहानी में ऐसे बोल रहे हैं। तो अरे तो आप तो बहुत अच्छा लग रहे हो इस मखमल के ब्लाउज में, कितने में दिया? ये है वो है। और सबको धर्त करके वो चली जाती, और घर पे आती तो क्या होता था कि वो लोग भी जलने लगे, जो उनको अलग किया था वो लोग भी अब जलने लगे। अब जलने का कारण था कि इसके पास पैसा इकट्ठा शुरू हो गया, पैसा जमा करने लगी। रास्ते में एक जुआरी था, लफंटूस था, लफंडर था, उसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा रंगप्पा कुछ लोग कहता है, रंगप्पा कहता है, लेकिन रंगप्पा हमको अच्छा लग रहा है। तो रंगप्पा नाम का एक जुआरी था जो रास्ते में उसको तंग करता था। काहे के लिए तंग करता था? उसके पैसवा को ऐंठने के लिए, उसके पैसवा को बढ़ाने के लिए उसको लालच देता था कि हम तुम्हारा सब काम करेंगे, तुम्हारा सहायक बनेंगे, तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, पैसा देता था। एक दिन तो हद ही हो गया, उसका हाथ पकड़ के अपने पास बैठा लिया रंगप्पा, पैसा ऐंठने लगा, पैसा मांगने लगा। ये हाथ छोड़ा के किसी तरह से मगमा घर आई। घर में पता चला सबको, तो घर वाले भी उदास हो गए उसके बेटा को। तो अब किसी के घर में फैमिली होता है, किसी के साथ बुरा होगा तो जरूर बुरा लगेगा। फिर दही बेचने जाती है, माँ जी को ये दुख बताती है कि माँ जी मेरे पास पैसा हो गया है, आप अपने पति से कह के मेरा पैसा बैंक में डलवा दीजिए। कैसे डलाता हमको पता नहीं है, अपने पति से कह के मेरा भी पैसा कुछ हो गया है बैंक में डला दीजिए कि हमारा ये परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और रास्ते में रंगप्पा बोल दिया था उसको कि तुम सब पैसा रखिए जहाँ हम जानते हैं, जमीन कोड़ के तुम घर के अंदर जमीन माटी कोड़ के तुम पैसा छिपाई है। आई सच में छिपाई थी, इसको डर लग गया। उस दिन से ही पैसवा को जहाँ जाती थी दही बेचने में पैसवा साथ में ले जाती थी। और जब ले जाती थी ना तो रंगप्पा के नज़र पे था पैसा, और रंगप्पा को पता हो गया था कि ये अपने बहू पतों से जो है, बेटा पतों से अलग हो गया है, इसीलिए वो पैसवा को ऐंठना चाह रहा था। वो तो जुआरी था, जुआरी को पैसा चाहिए ही। तो उसकी माँ जी जो, ये माँ जी श्रीनिवास की जो माँ थी, वो बोले कि ठीक है हम अपने पति से बात करके तुम्हारा पैसा हम रखवा देंगे, बैंक में रखवा देंगे। फिर घर वाले को पता चला तो अब ये सब योजना बना रहा है कि मगमा के पास यानी माँ जी के पास इसका जो सास लगेगी ना, तो बोले कि माँ जी के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, उनको काहे नहीं हम अपने में मिला लेते हैं। तो एक ढाल बनाया वो अपने लड़कवा को, ढाल बनाया कि जाओ। अब आता था ना मगमा, दूरे रहती थी तो अपने लड़कवा को भेज देता था कि जाओ दादी आ रही है, उसको उतार लो, वो जो घड़ा है भारी लगा वो उतार लो। यानी देखो कैसे पुल्हारी, पहले जाने से मना करती थी, अब उसको लाई खुशी लगा दी कि अब हमारे में मिल जाए वो, तो वहाँ पे भेज दिया। और वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी आकर के मगमा का पैर पकड़ के माफ़ी मांगा कि माँ जी माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप ही में रहेंगे, आप ही का सुख दुख में हम साथ देंगे, और आप दही बेचने का काम अब बंद कर दो, अब हम लोग दही बेचेंगे, आप घर पे बैठ के आराम करो, आपने बहुत सारे पैसा कमा लिया, हम लोगों को पास पाला पोसा वो चीज़ किया, ये चीज़ था। आपके बुक में एक चीज़ और दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, आपको अभी क्लियर हम करवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर आप कहानी सुन लिए तो आपको स्पष्ट क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। हाँ देखिए, मगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो यही बात को लेकर ना विवाद था कि बच्चे को पीट रही थी और उसमें मगमा आके रोकी तो बात बकझक शुरू हो गया, इसलिए ना विवाद था। रंगप्पा कौन था और वो मगमा से क्या चाहता था? धन कोल्हाना चाहता था, उससे पैसा, हाँ जुआरी था, पैसा लेना चाहता था। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बच्चे को ढाल, अपने बेटे को ढाल बनाया, अपने बेटे को एक जरिया बनाया, उसका एक कनेक्शन जोड़ने का काम बनवाया। किससे? अपने बेटे से। आप दादा दादी पोता तो होता ही है एक दूसरे का, पहले से ही वो लोग चलता था अच्छा खासा।
इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो माझी है, मगमा है, ये लोग कथावाचक है। कथावाचक मेन बात है ये श्रीनिवास जी श्रीनिवास जी। कहानी अपनी नजरों के सामने से देखे तो ये कहानी बना करके दही वाली मगमा नाम से कन्नड़ भाषा में लिख दिया, जिसको बी.आर. नारायण ने इसको अनुवादित कर दिया। हिंदी में। मगमा का चरित्र चित्रण करने के लिए पूछा है किताब में, तो मगमा का चरित्र कैसा था? तो बिल्कुल एक स्वभाव जिस तरह नारी का होता है वैसा था, और ये तेज नारी थी, दही बेचने का काम करती थी, इसका कैरेक्टर अच्छा था, और ये पैसा अर्जित करती थी, अपने बेटा पतों के साथ खुशी खुशी रहती थी। लेकिन अचानक से ये ऐसे ऐसे लिख लेना है जैसा हम बताए हैं। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है। अब जितना हम कहानी बताए हैं वो पूरा का पूरा ये कहानी संक्षेप में शॉर्टकट में